वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आप सबको बताना चाहती हूँ। पहली बात, मैं इमेजेस को लेके आप सबको बताना चाहती हूँ। आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स से जानते हैं कि जब भी कोई स्टोरी टेलर या फिर यूट्यूबर किसी भी फ़ैन फिक्शन को एक्सप्लेन करती है तो वो इमेजेस का यूज़ करती है। अगर कोई भी स्टोरी टेलर या यूट्यूबर हिस्टोरिकल वॉन्गशन या शैनवांग स्टोरी को एक्सप्लेन करती है तो वो हिस्टोरिकल इमेजेस का यूज़ करती है। जब भी कोई यूट्यूबर या स्टोरी टेलर मॉडर्न वॉन्गशन या फिर शैनवांग स्टोरी या फैन फिक्शन शेयर करती है तो वो मॉडर्न इमेजेस का ही यूज़ करती है। मैं भी पहले ऐसे ही क्या करती थी, लेकिन ऐसे करने से इमेजेस को ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। आप सोचिए, इतने सारे इमेजेस में सिर्फ हिस्टोरिकल इमेजेस को ढूंढना कितना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता होगा, स्पेशली मेरे लिए। इमेजेस को ढूंढने, सेट और एडिट करने में ही 2-3 घंटे चले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि काम को थोड़ा इजी कर दिया जाए ताकि मैं जल्दी जल्दी आप सबके लिए फ़ैन फिक्शन लेकर आ पाऊँ और मुझे भी ज़्यादा वक्त ना लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हिस्टोरिकल और मॉडर्न इमेजेस को एक साथ मिला दिया जाए। ये एक यूनिक क्रिएशन क्रिएट करता है। अगर आप में से किसी व्यूवर्स को ये पसंद नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं वो करना चाहती हूँ जिससे मेरा वक्त बचे। और आप जानते ही हैं, फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे फ़ैन फिक्शन को एक्सप्लेन करने में बहुत वक्त लगाया है, लेकिन इसका एक रीज़न्स है फ्रेंड्स। हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी लाइफ में है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन सबको साइड करके आपके लिए हर रोज़ एक न्यू पार्ट तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मैं बस आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना पूरा फोकस स्टोरी को सुनने में लगाइए, ना कि इमेजेस पर। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब इमेजेस बिल्कुल फ़ैन फिक्शन की स्टोरी लाइन से रिलेट करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर सपोर्ट, लव, केयर एंड कमेंट्स। मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप सब ऐसे ही अपने सपोर्ट, लव और केयर को शो करें। ये मुझे एनकरेज करता है और मुझे बहुत खुशी होती है। दूसरी बात, मैं आप सबके साथ ये करना चाहती हूँ कि इस फ़ैन फिक्शन में पूरा फोकस 4 मेन लीड पर है: लैनवांगची, वुविशियान, जियांग चैंग और लैंसी चैन। जियांग चैंग लोटस पेयर में अकेला है, ना उसकी शीचे हैं ना उसके पेरेंट है। वो सिर्फ वुविशियान से प्यार करता है, उसके ब्रदर से। और इसमें जिलिंग भी नहीं है, उसकी कोई स्टोरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वुविशियान के पास उसका कोर नहीं है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन कोर ना होने के बावजूद भी वुविशियान किसी भी डेमोनिक पाथ का यूज़ नहीं करता और ना ही वो रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करता है। जब लैनवांगची को पता चलता है कि वुविशियान के पास कोर नहीं है तो वो उसे कहता है कि उसे गुसू के म्यूज़िक को सीखना चाहिए। ये उसके बॉडी और माइंड को काम करेगा और ये उसे बहुत अच्छा फील करवाएगा, और इसीलिए वुविशियान जितार प्ले करता है। वुविशियान के पास कोई चैंचिंग नहीं है, कोई फ्लूट नहीं है, और ना ही वो किसी खोज ट्रेलम को जानता है और ना ही उसे कंट्रोल कर सकता है। ये बस एक छोटी सी और सिंपल सी स्टोरी है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फ़ैन फिक्शन का नाम है डार्क कर्स। आज मैं आप सबके साथ इसका सेकेंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। लैनवांगची वुविशियान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता है और वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा वुइंग। मैं इस कर्स को हटा दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लैंसी चैन लैनवांगची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ, वुविशियान को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे वांगची। लैंचुरन भी कहते हैं, हाँ वांगची, फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतने में ही लैन हिलर लैंचुरन से कहती है, मास्टर लैन, मैं जाकर इस कर्स के बारे में पता करती हूँ और इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लैंचुरन कहता है, ठीक है, आप जाइए और जैसे ही कुछ भी पता चले प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। लैन हिलर कहती है, जी ज़रूर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही एक लैन डिसाइपल आकर कहता है, मास्टर लैन, आपसे मिलने जियांग गोंगजी आए हैं। लैंचुरन कहता है, ठीक है, तुम जाओ। वो लैन डिसाइपल ग्रेट करके वहाँ से चला जाता है। लैंचुरन कहता है, जियांग वाइयान यहाँ क्या कर रहा है, उसे कैसे पता चला? अचानक जियांग वाइयान यहाँ पे कैसे आ गया?
लैंचरन लैंसी चैन से कहता है, शिचेन, क्या तुम्हें पता है जियांग वांगयान यहाँ पर क्यों है? लैंसी चैन धीमी आवाज़ में कहते हैं, अंकल, मैंने ही एक लेटर लिखा था जियांग वांगजी को ये न्यूज़ देने के लिए कि विविशान प्रेग्नेंट है। आप तो जानते ही हैं कि जब से विविशान की शादी वांगजी से हुई है तब से जियांग वांगजी उसके बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्र करते हैं और वो हमेशा लेटर के थ्रू विविशान का हाल मुझसे पूछते रहते हैं। और इसी तरह उनका एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि विविशान कैसा है। मैं इतना खुश था ये न्यूज़ सुनकर कि मैंने जियांग वांगजी को लेटर लिख दिया और उन्हें ये गुड न्यूज़ दी कि विविशान प्रेग्नेंट है। लैंचरन आहें भरते हुए कहता है, शिचेन, तुम्हें ये लेटर नहीं भेजना चाहिए था। तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी। तुम जियांग वांगयान के एग्रेसिव नेचर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, वो कैसा पर्सन है और वो विविशान के लिए कितना पॉजिटिव है। लैंसी चैन कहता है, मैं जानता हूँ अंकल। लैंचरन गहरी आहें भरते हुए कहता है, ठीक है शिचेन, अब तुमने जब जियांग वांगयान को ये बता ही दिया है तो मैं आगे की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। और उससे पहले रेस्ट करने के लिए कहना। तुम विविशान के कर्ज के बारे में उसे मत बताना। मैं भी लाइब्रेरी पवेलियन में जा रहा हूँ इस कर्ज के बारे में पता करने के लिए। ये कहकर लैंचरन वहाँ से चले जाते हैं। लैंसी चैन लैन वांगशी से कहते हैं, वांगशी, हिम्मत रखो, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है? लैन वांगशी बस अपना सर हिला देता है। ये कहकर लैंसी चैन भी वहाँ से चले जाते हैं। लैन वांगशी अब विविशान के साथ चिंगशी में अकेले था। इतने वक्त तक जिन आंसुओं को वो रोकने की कोशिश कर रहा था अब वो बहने लगे थे। लैन वांगशी रो रहा था। लैन वांगशी रोते हुए विविशान की तरफ देखता है और फिर वो उसके स्टमक पर हाथ रखते हुए कहता है, विंक, हमारा बेबी तुम्हारे टमी में है। क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? विंक, क्या तुम इतनी देर तक सोते रहोगे? क्या तुम इतनी देर तक सोकर थके नहीं हो? प्लीज़ उठ जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सोना पसंद है, पर मुझे आज तुम्हारा इतनी देर तक सोते रहना पसंद नहीं आ रहा है। प्लीज़ उठ जाओ विंक, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम मुझे टीज़ करो, लेकिन इस तरह से सोए मत रहो। इससे ज़्यादा लैन वांगशी कुछ भी नहीं कह पाता और वो बस रोने लगता है। विविशान को पकड़ के वो वहीं पर विविशान के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग कोर्टयार्ड में पहुंच चुका था। लैंसी चैन भी वहां जाते हैं और वो जैंग चैंग को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लैंसी चैन ग्रीट करते हुए कहते हैं, जियांग वांगजी, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैंग चैंग भी कहता है, हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लैन वांगजी। मैंने जैसे ही आपके लेटर्स को रीड किया मैं खुद को विविशान से मिलने के लिए नहीं रोक पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर अचानक मेरे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी हुई है तो। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं बस तुरंत विविशान से मिलना चाहता था। लैंसी चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपके फेस पर ये एक्साइटमेंट दिख रही है। और रही बात परेशानी की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके यहाँ आने से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, खासकर मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। इतने में ही जैंग चैंग कहता है, विविशान कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? लैंसी चैन थोड़ी देर बाद कहते हैं, जियांग वांगजी, वैसे आप बहुत लंबे सफ़र से आए हैं। मुझे लगता है पहले आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, फिर हम बात करेंगे और मैं आपको विविशान के पास ले जाऊंगा। जैंग चैंग कहता है, ठीक है लैन वांगजी। लैंसी चैन जैंग चैंग को गेस्ट क्वार्टर तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर वो अपने रूम हंशी में आकर उन बुक्स को रीड करने लगते हैं जिनमें हर एक कर्ज के सिम्टम और इलाज लिखे हुए थे। लैन वांगशी विविशान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो ऐसे ही बैठे हुए नहीं रह सकता था क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त बचा था। वो खड़ा होता है और जिंगशी का दरवाज़ा खोलता है। तभी वो लैंसी चैन और जैंग चैंग को देखता है। जैंग चैंग लैन वांगशी को ग्रीट करता है। लैन वांगशी कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। जैंग चैंग कहता है, लाना वांगशी, कैसे हैं आप?
लैनोंग जी कुछ भी नहीं कहता और वो अपने ब्रदर की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर, मैं लाइब्रेरी पवेलियन में जा रहा हूँ, आप प्लीज़ विंग के पास रहिएगा, कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत छोड़िएगा। ये कहकर लैनोंग जी जिंगशी से बाहर चला जाता है। जैंग चैंग लैनोंग जी के चेहरे पर परेशानी को देख सकता था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर लैनोंग जी इतना परेशान क्यों है। वेविशान से मिलने के लिए जैंग चैंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो खुश था, इसीलिए वो अंदर आता है और वेविशान को देखकर मुस्कुराने लगता है। जैंग चैंग वेविशान को टीज करते हुए कहता है, हे वेविशान, तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम ऐसे ही सोते रहोगे? तुम्हें पता है ना कि मैं आने वाला हूँ, फिर भी तुम जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हो, है ना? वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? मैं तुम्हारे लिए लोटस सूप लेकर आया हूँ। मुझे बहुत वक्त लगा है इसे बनाने में और हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है। वैसे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे नेफ्यू के लिए है, मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसा बना है? फिर जैंग चैंग वेविशान की तरफ देखता है जो कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। जब वेविशान कोई जवाब नहीं देता तो जैंग चैंग मुंह फुला लेता है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, हे वेविशान, क्या तुम सुन रहे हो? अब भी उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। जैंग चैंग चिढ़ते हुए कहता है, वेविशान, बहुत हो गया, अब उठो भी, उठ भी जाओ, कितनी देर तक सोते रहोगे, अब उठ जाओ। तुम्हें पता है मैं कितनी दूर से आया हूँ स्पेशली तुमसे मिलने के लिए और तुम सो रहे हो। लेकिन अब भी उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। जैंग चैंग लैंसी चैन की तरफ देखते हुए पूछता है, आखिर वेविशान कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो क्यों नहीं उठ रहा है? वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? लैंसी चैन कुछ नहीं कहते। वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, लैन गोंगसी, यहाँ क्या हो रहा है? लैंसी चैन धीरे आवाज़ में कहते हैं, वेविशान सो रहा है। जैंग चैंग कहता है, वो तो मुझे भी पता है कि ये सो रहा है, लेकिन ये क्यों सो रहा है और ये कब से सो रहा है? लैंसी चैन कहते हैं, कल रात से। जैंग चैंग हैरान हो जाता है और वो पूछता है, वेविशान कल रात से सो रहा है, लेकिन क्यों? लैंसी चैन गहरी सांस लेते हैं और उससे कहते हैं, एक्चुअली वेविशान और वांगशी जूनियर्स के साथ नाइट हंटिंग के लिए गए थे और जैसे ही वो वापस आए वेविशान बेहोश था। लैन हिलर को हमने दिखाया तो लैन हिलर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब आफ्टरनून में भी वेविशान नहीं जागा तो फिर हमने फिर से लैन हिलर से कहा कि वो वेविशान को चेक करे और लैन हिलर ने हमें बताया कि वेविशान को एक डार्क कर्स लगा है और ज़्यादा वक्त तक सोने की वजह से ये डार्क कर्स धीरे धीरे उसकी बॉडी में फैल रहा है। ये सुनते ही जैंग चैंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुखी भी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। जैंग चैंग गुस्से में कहता है, लैन गोंगसी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। आपने मुझे लेटर में भी कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना लिखा कि वेविशान प्रेग्नेंट है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्या आप मुझसे सब कुछ छुपाना चाहते थे? जब मैं यहाँ पर आया तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। आप पूरे रास्ते बस सच को छुपाते रहे हैं। लैंसी चैन कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, इतने में ही जैंग चैंग को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, बस चुप हो जाओ लैंसी चैन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ये फर्स्ट टाइम था जब जैंग चैंग लैंसी चैन से इस तरह से बातें कर रहा था, उन्हें बेइज्जत कर रहा था। लेकिन लैंसी चैन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त जैंग चैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जब जैंग चैंग गुस्से में होता है तो वो कुछ भी बोल देता है, फिर चाहे उसके सामने कोई भी हो। जैंग चैंग गुस्से में कहता है, मुझे समझ में नहीं आता लैंसी चैन, तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हो? लैंसी चैन शांत आवाज़ में कहते हैं, जियांग गोंगसी, मुझे आज ही सुबह पता चला और मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो जाए। जैंग चैंग गुस्से में कहता है, रियली लैंसी चैन, क्या आपको लगता है कि मैं अब परेशान नहीं हूँ? ये कहकर जैंग चैंग गुस्से में लैंसी चैन को घूरने लगता है और वह कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान ना हो जाऊँ, है ना? लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा भी आ रहा है। लैंसी चैन, वेविशान मेरा ब्रदर है और तुम्हारे ब्रदर के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो तुम कैसा रिएक्ट करते? क्या तुम परेशान नहीं होते? क्या तब भी तुम मेरा वेलकम कर रहे होते? समझ लो कि आज वेविशान की जगह यहाँ वांगची होता, तब तुम क्या करते?
लैंसी चैन जैंग चैंग को शांत करते हुए कहते हैं, जियांग वांगजी। जैंग चैंग गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, मैं अब और ज़्यादा तुमसे बहस नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वेविशान डिस्टर्ब हो। ये कहकर जैंग चैंग बस वेविशान की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू था, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे बहुत डर भी लग रहा था वेविशान के लिए। उसकी फैमिली में बस वेविशान बचा था और अब वो वेविशान को भी खोने वाला था। जाहिर सी बात है वो तो परेशान होगा ही। लैंसी चैन भी समझते हैं जैंग चैंग की परेशानी, उसकी फिक्र और उसका गुस्सा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहते। लैंसी चैन थोड़ी देर बाद नर्म आवाज़ में कहते हैं, जियांग वांगजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपसे इन बातों को छुपाने का नहीं था। जैंग चैंग गुस्से में जिंगशी से बाहर चला जाता है। लैंसी चैन उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि लैनोंगशी ने कहा था कि वो किसी भी सूरत हाल में वेविशान को अकेले ना छोड़े, इसीलिए वो वेविशान के पास ही रुकते हैं और वो अंदर ही अंदर प्रे करते हैं कि सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाए और वेविशान जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगशी लाइब्रेरी पवेलियन में आता है और वो लैंचरन को वहाँ कुछ बुक्स को रीड करते हुए देखता है। लैनोंगशी को देखकर लैंचरन हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर वांगजी यहाँ पर है तो वेविशान के पास कौन है। लैनोंगशी लैंचरन के फेस के एक्सप्रेशन से समझ आता है कि वह परेशान है और वो कहता है, अंकल, विंग अकेला नहीं है, उसके पास ब्रदर है। क्या आपको कुछ भी पता चला इस कर्स के बारे में? लैंचरन सैड एक्सप्रेशन के साथ अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, नहीं वांगजी, मैं बुक्स को रीड कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी बुक्स को रीड किया है, लेकिन दुख की बात है कि मुझे अभी ऐसा कोई भी सल्यूशन नहीं मिला है। लैनोंगशी कहता है, अंकल आप जाइए, मैं बाकी की बुक्स को और स्पेल को पढ़ लूँगा। लैंचरन कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रूम में जाकर और कल्टीवेशन बुक्स को रीड करूँ, मुझे नींद नहीं आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ पता चलता है वांगशी तो तुम मुझे बताना। लैनोंगशी कहता है, ठीक है अंकल। लैंचरन जाने से पहले एक बार लैनोंगशी की तरफ देखता है और कहता है, वांगशी फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। हम सबको कोशिश करती रहनी चाहिए और हम सबको अपना बेस्ट देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉपर रेस्ट करो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। लैनोंगशी अपना सर हिलाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ अंकल, आप सब मेरे साथ हैं, थैंक यू। लैंचरन वहाँ से चला जाता है। लैनोंगशी लाइब्रेरी पवेलियन की उन बुक्स को एक साइड में करता है जो कोर के बारे में बताते थे और उन बुक्स को एक साइड में करता है जो कल्टीवेशन के बारे में बताते थे, और वो सारे बुक्स को रीड करने लगता है। सो हमारा ये सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।